Okay, so we are starting with totaling or sum and average of numbers, right? Totaling, sum and average, right? Let's first start with a simple sum questions, okay? I say a user needs to input three numbers and output sum, and you got to output the sum. So how are you going to do this? First of all, आपको कोई जगह चाहिए जहां आप अपने नंबर्स को स्टोर करोगे, ठीक है? तो उसके लिए आप int num 1 num 2 num 3, अगर आपके सेम वेरिएबल हैं आप उनको एक ही लाइन में ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं. यू कैन चेंज द नेम, लेकिन अगर सब int कास्ट के हैं तो आप उसको इस तरह डिक्लेयर कर सकते हैं. ओके, सो फर्स्ट हम सी आउट करेंगे एंटर नंबर 1 और हम सी इन करेंगे num 1. ओके, फिर हम सी आउट करेंगे enter number 2 and then we are going to see in num 2. This is how you take input. This is how you are going to input three numbers, right? Okay, so now this is how our input systems work in C++. Okay, first let's check our input system. As you can see, it says number 1, I say 10, then 20, and then 14, right? We don't get any output because we haven't made any output. Now you can simply see out total dot, and you can see out num1 plus num2 plus num3. Alright, so now if we run this, it asks for three number. I say 5, I say 8, and I say 10, and we get our total, which is 23. So this is how you can make a simple calculator of if you want a task, right? Now let's move it one step further. Suppose we have an array of 4 numbers, 1 comma 8 comma 7 and comma 10, right? The task is to use a loop and total all numbers of the array. So if you want to give it a try yourself, you can try. You can use any loop of your choice, and you can loop through the array and total all the numbers of an array in a variable and output it. So pause the video and give it a try. Okay, so int sum. So what we are going to do first is, now first of all we need a variable sum and we are going to equate it to 0 ताकि इसमें कोई garbage value ना आ जाए. फिर हम एक for loop लगाएंगे int I equals to 0, I is less than 4 because our array is still 4, ठीक है? And then in this array आप simply क्या करेंगे कि sum is our totaling array, right? तो sum equals to the value of sum itself plus array I. थोड़ों को लगेगा कि why am I doing this? Because अगर मैं इसको डायरेक्टली सिर्फ सम इक्वल्स टू एरे आई कर दूंगा तो एरे आई की जो भी वैल्यू है, जैसे कि 1 है तो 1 सम में चली जाएगी, लेकिन जब 8 आएगा तो सम में 8 चला जाएगा. सम में एडिंग नहीं होगी बल्कि डायरेक्ट अगला नंबर आ जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा. वी डोंट वांट रिप्लेसिंग, हम चाहते हैं कि टोटल हो. सो हम क्या कहेंगे इसको कि सम की पिछली जो भी वैल्यू है प्लस एरे आई की वैल्यू विच इज़ लाइक 1 और विच इज़ लाइक 8, उसको प्लस करके सम में डाल दो. अच्छा, नाउ अगर हम सी आउट लूप के अंदर कर देंगे तो हर लूप में हमें सम की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए. हमें चाहिए
कि हमें बस हमारे पास बस फाइनल आंसर आ जाए. सो रेदर देन आउटपुटिंग इनसाइड द लूप, हम लूप से बाहर आउटपुट करेंगे. ठीक है. सो नाउ इफ़ वी रन दिस वी गेट अ टोटल 26. ठीक है. सपोज अगर हम सी आउट लूप के अंदर भी कर देते तो लेट्स सी क्या होता है. सॉरी, लेट मी पुट सम स्पेस, लेट मी पुट इट इन न्यू लाइन्स ताकि जंबल अपना हो. अब देखें, पहले में हमारे पास 1 आया बिकॉज आर एरे का पहला नंबर वॉज 1. फिर उसमें 8 प्लस हुआ तो 9 हुआ. फिर उसमें जब 7 प्लस हुआ तो 16 और उसमें जब 10 प्लस हुआ तो 26. सो इट्स अप टू यू, आपको आउटपुट कहाँ करना है. जहाँ भी आप आउटपुट की लाइन लिखेंगे मेक श्योर यू राइट इट ऑन द राइट लाइन. लूप के अंदर कब लिखना है, लूप के बाहर कब लिखना है, ये देख लीजिएगा. सही है. नाउ कमिंग टू एवरेज. अब मैं आपसे कहता हूँ एवरेज, मुझे एवरेज चाहिए. यहाँ तक तो हमने सम कर दिया है. अब एवरेज का क्या होता है, लेट मी राइट अ कमेंट फॉर एवरेज. ऑल्सो फाइंड एवरेज. एंड एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स. ये जैसे हमारे पास 4 है, सो दैट वुड बी इन आर केस इट विल बी टोटल डिवाइडेड बाय 4. ठीक है, बिकॉज हमारे पास 4 नंबर्स आएंगे ना, द एरेज ऑफ 4. तो मुझे अब बताएं, शुड द एरे लाइन, शुड द एवरेज लाइन come over here on line 31 or should it come outside the loop on line number 33? You can pause the video and think about it कि कहाँ एवरेज कहाँ होना चाहिए, लूप के अंदर या लूप के बाहर. The answer is outside the loop. क्योंकि पहले लूप के अंदर पहले पूरा टोटल हो जाए तभी आप उसका एवरेज निकालेंगे ना. इन एवरी लूप एक्चुअली टोटल आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है. फर्स्ट लूप में पहले नंबर का हुआ, फिर 2 का हुआ, फिर 3 का हुआ. सो अगर आप एवरेज अंडर डाल देंगे उससे एवरेज आ तो जाएगा, लेकिन इन एवरी लूप आपका कंप्यूटर एक एक्स्ट्रा काम करेगा कि वो हर बार एक एवरेज कैलकुलेट करता जाएगा, जो कि गलत है. एवरेज तो आपको वही एंड पर चाहिए ना जब आपके पास पूरा टोटल आ जाए. सो हम लूप के बाहर आएंगे. वी आर गोइंग टू मेक अ न्यू वेरिएबल एवरेज. आई डिड नॉट, लेट मी मेक अ वेरिएबल एवरेज इक्वल्स टू 0. एक हैबिट बना लें कि आप हर वेरिएबल को 0 रखें, इट्स बेटर. तो एवरेज इक्वल्स टू सम, क्योंकि सम में हमारा पूरा टोटल है, डिवाइडेड बाय 4. नाउ वी कैन सी आउट आर एवरेज. आई एम नॉट सी आउटिंग द सम, आई एम ओनली सी आउटिंग द एवरेज ताकि हम चेक कर सकें सही चल रहा है या नहीं. एज यू कैन सी आर एवरेज कम्स टू 6. यू कैन कैलकुलेट इट एंड आई एम श्योर इट्स करेक्ट. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिटवीन एवरेजिंग एंड समिंग. अच्छा, एंड सपोज यू डोंट वांट टू वेस्ट मेमोरी. आप कहते हैं कि हम एवरेज वाला वेरिएबल ही हटा देते हैं. सो यू कैन टोटली डू दैट एंड यू कैन टोटली जस्ट राइट सम डिवाइडेड बाय 2 इन योर सी आउट. सो दिस विल डायरेक्टली आउटपुट योर एवरेज. लेकिन सपोज अगर आपको कोई अपने कोड में एवरेज की आगे यूज़ है कोई, सही है, यू नीड टू यूज़ योर एवरेज इन सम कोड, तो फिर आपको उसका एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा. बट इफ़ यू नो यूज़ तो आप सिंपली उसको आउटपुट कर देंगे. सो इट्स टोटली ऑन योर चॉइस एंड टोटली ऑन द नेचर ऑफ योर क्वेश्चन कि आप एक क्वेश्चन को किस तरह अप्रोच करें. ओके, सो इसके मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड पे मैं ज्वाइन कर देता हूँ वीडियो के. सो यू कैन डू दैट फॉर योर प्रैक्टिस ऑफ समिंग एंड ऑफ एवरेज. ओके. Okay, so these are the questions for summing an average of arrays. First question is the average of n numbers. कि आपने नंबर्स यूज़र से लेते जाने, जब वो -1 डालेगा देन यू विल स्टॉप, वरना आप क्या करेंगे, आप उसका एवरेज करते जाएंगे. सही है. फॉर अ हिंट आई हैव टोल्ड यू दैट यू हैव टू यूज़ अ वाइल लूप, बिकॉज वाइल लूप में आप इन्फिनिटी तौर पर चल सकते हैं. सही है. फॉर लूप्स एक लिमिट पर आकर रुक जाते हैं. फिर क्वेश्चन नंबर 12 में क्वेश्चन नंबर 2 विच इज़ यूज़र इनपुट वैलिडेशन कि इसमें आप पॉजिटिव नंबर्स डालते जाएंगे. अगर नेगेटिव नंबर आ जाएगा सो आपने यूज़र से बोलना है कि काइंडली दोबारा डाल दें. सही है. सो जब तक यूज़र नेगेटिव नंबर्स डालता जाएगा यू नीड टू कीप आस्किंग हिम फॉर न्यू नंबर्स, एंड वंस ही एंटर्स अ पॉजिटिव नंबर देन यू कैन मूव फॉरवर्ड. फिर उसके बाद सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एन एरे है. राइट अ प्रोग्राम दैट इनिशियलाइजेस एन एरे ऑफ 5 इंटीजर्स and use a loop to calculate and print the sum of the elements. इसमें आपने सिंपली बस सम करना है.
फिर मैक्सिमम एलिमेंट इन एन एरे, मैक्सिमम एलिमेंट्स में आपने एक आपको मैक्स और मिन हमने शायद पहले किया था, इसको आपने करना है, लेकिन आपने यूज़ करना है इस दफ़ा वाइल लूप, ठीक है। तो इसमें बस चेंज ये है कि आपने फॉर की जगह वाइल लूप को यूज़ करना है। और फाइनली द क्वेश्चन सेज कि राइट अ प्रोग्राम दैट आस्क्स द यूज़र टू एंटर 5 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, स्टोर them in an array, calculates the average of the elements in the array and prints the average। इसमें एवरेज आपने प्रिंट करना है, लेकिन आपका जो एरे होगा वो एक फ्लोट टाइप का एरे होगा, ठीक है। इट वोंट बी एन इंटीजर एरे, इट विल बी अ फ्लोट एरे, ठीक है। सो दीज वर द 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस फॉर सम एंड एवरेज ऑफ एरेज। यू कैन डू देम फॉर प्रैक्टिस, दिट विल बी द बेस्ट प्रैक्टिस, ठीक है।